हेलो बच्चों, स्वागत है आपका उदिस फार्मेसी में। मैं हूं आपके साथ वसीम अख्तर। आज हम लोग पार्ट 2 को डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हमने 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया था। उन बच्चों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने पहले ही इनका आंसर तैयार कर चुके हैं। देखो, जितना टॉप 20 क्वेश्चन है, ये तो गारंटी है कि आप इससे आसानी से पास कर सकते हो। लेकिन अगर आपको अच्छा मार्क गेन करना है पूरा का पूरा, तो आपको पूरा सिलेबस कवर करना पड़ेगा, जिसकी वजह से आप अगर कहीं से भी पढ़ो डजेंट मैटर। लेकिन हमारे साथ क्रैक्स कोर्स में अगर आप अब तक पढ़ाई नहीं स्टार्ट की हो, कम से कम अब जो है 10 दिन 5 दिन जो बचा हो, कम से कम सीरियस हो जाओ। आप लोगों से रिक्वेस्ट, ये चीज़ देखो हमेशा याद रखना कि अगर आपने डी फार्मा सेकेंड ईयर में बैक लगाया, तो दिमाग में ये बैठा लो कि डी फार्मा वो 3 से 4 साल में जाके कंप्लीट होगा। ये जो सोच रहे हो बैक देकर दिसंबर में दूंगा तो फिर साल बच जाएगा, नहीं होता। क्योंकि अगर मान लो बैक दोगे तो अगले साल लगभग मार्च अप्रैल में आता है, फिर उसका रिजल्ट आने में टाइम लगता है, यानी फिर नेक्स्ट ईयर आपका पहुंच जाता है लगभग। और जो रियलिटी कॉलेज वाले का ये है, थोड़ा सा आपको लोग पता होगा, जो बच्चे बैक हो जाते हैं ना, उसमें कॉलेज वाले ध्यान भी उतना नहीं देते हैं। तो इसीलिए आप लोग से रिक्वेस्ट है, अगर मम्मी पापा का पैसा लगा रहे हो या फिर आप लोग खुद से पढ़ रहे हो, तो पहला ये जरूरी है कि मेहनत कर लो। कम से कम ये 10 दिन में मेहनत कर लोगे, आसानी से आप कर सकते हैं। आपको एक चीज़ पता होना चाहिए कि पढ़ाई से इजी काम कोई दुनिया में नहीं है। सिर्फ इसमें क्या दिमाग का यूज़ करना है। अगर आप कुछ भी करते हो, जैसे कि आप अगर मजदूरी करने जाते हो, शरीर का भी आपका यूज़ होता है। कुछ अगर खाना खाते हो एग्जाम्पल, उसने भी आपको मेहनत करना पड़ता था। आप जो सोचोगे बिना मेहनत किए आप पास नहीं हो सकते। सेट सो आप लोग यहाँ तक वीडियो तक बने रहना, धीरे धीरे आपको सारा का सारा, आपको पूरा टॉप 20 तक जितना क्वेश्चन है 20 का 20 उसका आंसर आपको मिल जाएगा यूट्यूब पे, और इसका पीडीएफ आपको ऐप पे मिल जाएगा। चलिए देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पे क्या है पूछा गया, डिफाइन द टर्म प्यूरिफिकेशन। देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि हर साल लगभग ये आपको कह सकते पेपर आउट है ना, उसी तरह आता है। यहाँ पे पूछा क्या गया है कि आप डिफाइन कीजिए डॉक्टर का पर्चा क्या है, यानी कह सकते हो कि प्रिस्क्रिप्शन है क्या चाहिए, और इसमें डिस्कस कीजिए साथ में डिटेल में इसका पार्ट ऑफ क्या है। देखो पार्ट के बारे में बात करें तो जब भी प्रिस्क्रिप्शन आए तो पहले प्रिस्क्रिप्शन क्या है, प्रिस्क्रिप्शन एक तरह का वार्डर है। किसके द्वारा लिखा जाता है, ये आपको डॉक्टर के द्वारा। कहाँ, किसके लिए, फार्मासिस्ट के लिए। क्यों, ताकि पेशेंट को वो सही तरीके से मेडिकेशन दे। पहले तो प्रिस्क्रिप्शन का मैं आपको सेशन करूंगा कि पहले आप इसका फ्लो चार्ट बनाना, जैसे कि यहाँ के प्रिस्क्रिप्शन लिख देना सबसे ऊपर, ठीक है। उसके बाद आप फिर क्या करना, प्रिस्क्रिप्शन क्या है, इट इज एन ऑर्डर, यहाँ पे लिखना है इट इज एन ऑर्डर। किसके लिए ऑर्डर है, यहाँ पे लिख दोगे। फिर आगे करना फॉर फार्मासिस्ट, किसके लिए, फार्मासिस्ट के लिए, ठीक है, फार्मासिस्ट के लिए। अब यहाँ पे इसको हम लोग फ्लो चार्ट डायग्राम कहते हैं। और फिर यहाँ पे लास्ट में आप क्या लिखोगे, किस लिए, यहाँ पे समझ जाएगा तो इसलिए है, ये दवाई को डिस्पेंसिंग करने के लिए, यानी दवाई देने के लिए इसको लिखा जाता है। अब इसको देखो, सिर्फ फ्लो चार्ट लिख के मत छोड़ देना, इसी चीज़ को फिर क्या है, इसके नीचे जो आप लिखना है कि इट इज़ एन वार्डर, किसके, रिटेन बाय फिजिशियन या फिर रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर फॉर, किसके लिए, फार्मासिस्ट के लिए। क्यों, किस लिए, ताकि डिस्पेंसिंग मेडिसिन करे, किसके लिए। यहाँ पे एक लाइन और देख सकते हो, पेशेंट लिख सकते हो यहाँ पे इस तरह से। देखो इस तरह से आप पहले डिफाइन करेंगे फ्लो चार्ट में, उसके बाद ही फिर आप इसको डिफाइन करेंगे। अब चलिए देखते हैं। देखो प्रिस्क्रिप्शन जब भी आए, आप एक चीज़ याद रखना, इसका जो मार्किंग है ना, वो प्रिस्क्रिप्शन को जो स्ट्रक्चर बनाओगे उस पे ही डिपेंड करता है, उस पे ही ज़्यादा मार्क मिलता है। अगर प्रिस्क्रिप्शन का आपने डायग्राम नहीं बनाया तो समझ जाओ 10 नंबर का पूछा तो 3 या 4 नंबर ही आपको देगा, चाहे पूरे के पूरे आप क्यों ना लिख दो, क्योंकि डायग्राम पे आपको डिपेंड करता है। यहाँ पे देखो क्या आता है, प्रिस्क्रिप्शन मतलब कह सकते हैं डॉक्टर का पर्चा। डॉक्टर का पर्चा जब भी आए, सबसे पहले एक रफली बना देना, एक छोटा सा इस तरह का, क्या है, एक छोटा सा आप बना देना कि यहाँ पे डॉक्टर इन्फॉर्मेशन है, यहाँ पे RX लिख देना, थोड़ा सा नेम में यहाँ पे लिख देना। अब या फिर एक काम कर सकते हैं, इसको इसी को पूरा बढ़ा के लिख सकते हैं और इसी में इसका पार्ट्स इसमें दिखा देना। पहले आप डिफाइन क्या करेंगे, प्रिस्क्रिप्शन क्या है, प्रिस्क्रिप्शन एक तरह का डॉक्टर्स रिटन ऑर्डर है, किसके लिए, फार्मासिस्ट के लिए। टू क्यों, प्रिपेयर एंड डिस्पेंस मेडिकेशन टू पेशेंट इज नोन एज ए मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन। मतलब कह सकते हैं एक तरह का रिटन ऑर्डर है, किसके लिए, फार्मासिस्ट के लिए। क्यों, क्योंकि वो दवाई को डिस्पेंसिंग करने के लिए, ताकि कहाँ तक दे, पेशेंट को दे। इसी को हम लोग मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन के नाम से जानते हैं। ये लाइन भी साथ में या जब लिखोगे स्टार बना के लिखना। ए डॉक्टर, डेंटिस्ट, वेटनरी एंड अदर फुल्ली मेडिकल क्वालिफाइड प्रोफेशनल में राइट एंड इशू ए प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर। इसमें क्या है कि मेडिकल क्वालिफाइड जो प्रोफेशनल है वो यहाँ पे लिख सकते हैं प्रिस्क्रिप्शन को, ठीक है। यहाँ तक आपको लिख देना। चलिए
पहले मैंने आपको जो फ्लो चार्ट बनाया वो फ्लो चार्ट जरूर बनाना जब इसमें क्वेश्चन पूछा जाए, क्योंकि फ्लो चार्ट में इससे एग्जामिनर अच्छा खासा मार्क देता है। कोई भी क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन की कोशिश करो कि पहले आप फ्लो चार्ट बनाया करो। हाँ, ये वाला जरूर बनाना है, ये इंपॉर्टेंट है आपको प्रिस्क्रिप्शन। तो यहाँ पे सबसे पहले आप लिख देंगे पेशेंट इन्फॉर्मेशन। फिर यहाँ पे आप क्या करेंगे, इस तरह से ये है मेडिकेशन का, यहाँ डॉक्टर का इन्फॉर्मेशन नीचे जैसे लिखा रहता आप पूरा यहाँ पे लिख देना साइड में भी। पहले क्या है, डेट रहता है, जब भी आप देखोगे कि डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर का पर्चा ही तो है यार, बस उसी को आपको यहाँ पे डिफाइन कर देना। जैसे इसका पार्ट्स होता है, सुपरक्रिप्शन है, इनक्रिप्शन है, सबक्रिप्शन है, सिग्नेचर है, सील है। इस तरह से क्या है आपको वहाँ पे डिफाइन करना। पहले आप प्रिस्क्रिप्शन डिफाइन करेंगे, उसके बाद प्रिस्क्रिप्शन जब डिफाइन करोगे तो फ्लो चार्ट वहाँ पे दे देना। उसके बाद आप प्रिस्क्रिप्शन, पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन जब करोगे तो ये वाला आपको बता देना है। देखो सबसे पहले आता है पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन में क्या रहता है, आपका डेट रहता है। डेट कहाँ पे लिखा रहता है, वेल रिटन ए प्रिस्क्रिप्शन द फिजिशियन मस्ट इंक्लूड डेट व्हेन द प्रिस्क्रिप्शन इज बाउट फॉर डिस्पेंसिंग मेडिसिन मंथ आफ्टर डेट इट वाज हेल्प टू आइडेंटिफाई केस एंड प्रिस्क्राइबर इज रिक्वायर्ड टू इंक्लूड द डेट। मतलब कह सकते हैं डेट में ये चीज़ फ़ायदा होता है कि एक तो डॉक्टर का बेनिफिट होता है कितने दिन का पेशेंट है, दूसरा है जैसे कि नार्कोटिक दवाई ही ये पुराना प्रिस्क्रिप्शन का आपको नहीं मिल सकता, तो उसके लिए क्या है, हमें एक चीज़ वैलिड प्रिस्क्रिप्शन होना चाहिए। ये सारे वहाँ पे हेल्प मिलता है डेट से। फिर आता है क्या है, एज, नेम एंड कह सकते हैं सेक्स एंड एड्रेस ऑफ पेशेंट। द प्रिस्क्रिप्शन शुड इंक्लूड द नेम, पेशेंट, रेसिडेंस, एज, सेक्स डिटेल एंड फार्मासिस्ट शुड स्टेट द इंफॉर्मेशन प्रिस्क्रिप्शन। टॉप information missing, this is the necessary to prevent error of drug dispensing such as giving a wrong patient medication, mention patient complete name। मतलब इसमें ये चीज़ फ़ायदा होता है कि देखो बहुत सारे एज, सेक्स से ये चीज़ हमें पता चल जाता है। क्या पता चलता है कि आपको भी पता होगा कि जब ड्रग देते हैं तो हम लोग वेट के हिसाब से कैलकुलेशन देते हैं, एज के हिसाब से देते हैं। नेम से बेनिफिट होता है कि अलग अलग नाम से क्लासिफिकेशन करता है। अगर मान लो पेशेंट का नाम ही नहीं होगा तो उससे क्या होगा, अगर एक साथ 5 प्रिस्क्रिप्शन आ गया और उसमें नाम नहीं है तो उस कंडीशन में क्या होगा, किसी का दवाई किसी में पहुंचेगा, किसी का दवाई किसी में पहुंचेगा, उससे नुकसान ज़्यादा से ज़्यादा होगा, इसलिए रहता है। फिर आता है सुपरस्क्रिप्शन। द प्रिस्क्रिप्शन बिगिन विद द मेंशन आरएक्स। जो आरएक्स से स्टार्ट होता है इस तरह से लिखा रहता है, उसको हम लोग सुपरस्क्रिप्शन के नाम से जानते हैं। दिस सिंबल ओरिजिनली रिप्रेजेंट प्रेयर टू जुपिटर, गॉड ऑफ हीलिंग। मतलब कह सकते हैं कि जुपिटर को हम लोग गॉड ऑफ हीलिंग के नाम से जानते हैं, उसके लिए हम लोग आरएक्स लिखते हैं। हाउएवर दिस सिंबल करेंटली स्टैंड फॉर यूटेक। मतलब कि इसका मतलब क्या है कि आरएक्स का मतलब होता है यूटेक। आरएक्स का मतलब क्या है, यूटेक। किस लिए लिखते हैं, ये सिंबल है किसके लिए, गॉड ऑफ हीलिंग का। यानी कह सकते हो ये हीलिंग वाला जो गॉड है उसको आरएक्स करने के लिए हम लोग डिफाइन करते। देखो यूटेक का मतलब ये चीज कर दिए कि डॉक्टर कहता मैंने तो लिख लिया लेकिन आपके भरोसा, ये ऊपर वाले आपके भरोसे पे मैं लिख रहा हूँ, इसलिए आरएक्स वहाँ पे लिखा रहता है। फिर आता है इनक्रिप्शन। इनक्रिप्शन क्या रहता है, मोस्ट क्रूशियल एलिमेंट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। ये क्या सबसे क्रूशियल यानी कह सकते हैं इंपॉर्टेंट रहता है। इट कंटेन इंफॉर्मेशन अबाउट द नेम एंड डोजेज ऑफ प्रिस्क्रिप्शन ड्रग। यानी कह सकते हैं इनक्रिप्शन में क्या रहता है कि नाम दवाई का क्या है और कितना डोज देना है, यानी कितना mg का यहाँ पे दिया जाएगा। ईच मेडिसिन लिस्ट सेपरेटली अलोंग विथ डोज। हर मतलब कह सकते हैं कि मेडिसिन में अलग के साथ डोज रहता है। सुपरस्क्रिप्शन इट्स प्रिस्क्राइब फार्मासिस्ट इंस्ट्रक्शन टाइप ऑफ डोजेज टू कंपाउंडेड and drugs amount administration. These instructions really mention on prescription because there are so few medicine are compounded these days. यानी सुपरस्क्रिप्शन में बहुत कम यहाँ पे डिफाइन किया रहता है, क्योंकि आज के ज़माने में देखो कंपाउंडिंग करने की ज़रूरत नहीं होती, पहले से ही हमारे पास कंपाउंडेड दवाई रहते हैं। ठीक है, जिसको आपने पता होगा कि जब हम लोग डिस्पेंसिंग करते हैं तो 2 तरह का दवाई होता है, एक होता है कंपाउंडेड, एक होता है नॉन कंपाउंडेड। सिग्नेचर अब आता है, सिग्नेचर क्या होता है, इट गिव्स डिटेल ऑन हाउ द पेशेंट शुड एडमिनिस्ट्रेशन मेडिसिन। इसमें क्या है, इसमें डिटेल रहता है कि कितने टाइम में लेना है। मान लो कि बिड लिखा रहता है, टिड लिखा रहता है, 2 टाइम लेना, 3 टाइम लेना है। इट ऑल्सो कंटेन डिटेल ऑन डोजेज, द नंबर ऑफ टाइम्स द डिजायर्ड डोजेज टू टेकन ईच डे, द प्रीसियस इंटरवल बिटवीन द डोजेज एंड रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब इसमें क्या है, पूरा का पूरा डिटेल में रहता है कितने बार लेना है, कहाँ से लेना है,
यानी कैसे मुंह से लेना, इंजेक्शन से लेना, इसको हम लोग सिग्नेचर के नाम से जानते हैं। फिर आता है हमारे पास सिग्नेचर। सिग्नेचर एड्रेस एंड रजिस्टर नंबर ऑफ प्रिस्क्राइबर, यानी कह सकते हैं जब नीचे में देखोगे तो डॉक्टर का पूरा पूरा एड्रेस लिखा रहता है, उसके बारे में बात करें। द प्रिस्क्रिप्शन फॉर ए नार्कोटिक एंड अदर हैबिटेड फॉर्मेशन मस्ट बी प्रिस्क्रिप्शन नेम, एड्रेस एंड रजिस्ट्रेशन नंबर। अगर कोई नार्कोटिक दवाई रहे, नॉर्मल तो चलो ठीक है चल जाएगा, लेकिन अगर कोई नार्कोटिक दवाई लेगा उस केस में बिल्कुल होना ही चाहिए क्या, आपका पूरा जो डॉक्टर का पूरा पूरा एड्रेस, नेम और रजिस्ट्रेशन नंबर उसमें मेंशन होना चाहिए। यहाँ तक ही आपको लिख देना है। तो इसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट आप क्या है कि जब भी इसको मेंशन करोगे, देखो प्रिस्क्रिप्शन पहले डिफाइन करो तो फ्लो चार्ट बना देना, जब पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन बनाओगे तो उसमें पूरा स्ट्रक्चर जरूर बनाना है, ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपके एग्जाम के लिए। अब पूछ रहा नेक्स्ट कि ब्रीफ रिव्यू ऑन द हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, मतलब कि इसमें पूछा गया कि आप छोटा में बताइए मुझे कि किस तरह से हम लोग हैंडल करते हैं, किसका हैंडल करते हैं, प्रिस्क्रिप्शन को हैंडल करते हैं। देखो यहाँ पे भी सबसे पहले आप क्या कर सकते हैं, प्रिस्क्रिप्शन को आपको डिफाइन करना है। बच्चे क्या गलती करते हैं कि डायरेक्ट प्रिस्क्रिप्शन, हैंडल ऑफ प्रिस्क्रिप्शन लिख देते हैं, नहीं, पहले उस चीज़ को तो डिफाइन करो यार। क्या है, दो फायदे होता है, एक तो आपको स्टार्टिंग पता हो जाता है, दूसरा ये चीज़ फायदा हो जाता है आपको कि आपको इसमें ज़्यादा कंटेंट मिल जाता है लिखने के लिए। ठीक है, क्या करा, प्रिस्क्रिप्शन वही वाले आपको लिखना है कि प्रिस्क्रिप्शन क्या है आपका, प्रिस्क्रिप्शन एक तरह का रिटन डॉक्टर है। यहाँ भी आप फ्लो चार्ट लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से भी फ्लो चार्ट आप बना सकते हैं। ये डॉक्टर रिटन ऑर्डर फॉर फार्मासिस्ट टू प्रिपेयर एंड डिस्पेंस मेडिकेशन टू पेशेंट इज आल्सो नॉन एज, कह सकते हैं कि प्रिस्क्रिप्शन, इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, एक तरह का ऑर्डर है फार्मासिस्ट के लिए, क्यों, ताकि वो दवाई को बनाए, यानी बनाए कह सकते हो कि एक जगह करे और डिस्पेंसिंग करें, किसके लिए, पेशेंट को, इसी को हम लोग मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन के नाम से जानते हैं। इसको डॉक्टर, डेंटिस्ट या वेटनरी या फिर कोई अदर फुल्ली क्वालिफाइड आदमी भी इसमें लिख सकता है, इसको इशू कर सकता है प्रिस्क्रिप्शन। ठीक है, अब देखते हैं इसका क्या कह रहा है। हमारे पास हैंडल ऑफ प्रिस्क्रिप्शन किस तरह से है, कौन कौन से स्टेप्स कह सकते हो, स्टेप्स भी इसमें लिख सकता हो। पहला क्या है हमारे पास, रिसीविंग। देखो हैंडलिंग करने के लिए क्या करते हैं, पहले हम लोग रिसीविंग करते हैं, यानी आपके पास फार्मासिस्ट आया, वो फार्मासिस्ट कह रहा है, आपके पास पेशेंट आया, फार्मासिस्ट है, तो आप क्या पहले क्या करेंगे, रिसीविंग करेंगे। दूसरी बात क्या करेंगे, रीडिंग, यानी उसको पढ़ेंगे और फिर उसको चेक करेंगे। फिर उसको कलेक्टिंग करेंगे मटेरियल। कलेक्टिंग मटेरियल का मतलब कह सकते हैं कि दवाई निकालेंगे अलग अलग जगह से और फिर उसको एक जगह में रख देंगे। जैसे कि देखा होंगे फार्मेसी में जाता है आप लोग, तो या फिर आप लोग फार्मासिस्ट है तो आपके पास पेशेंट आता है, आप क्या करते हैं, अलग अलग जगह से दवाई निकालते हैं। फिर कंपाउंडिंग एंड लेवलिंग एंड पैकेजिंग, इसमें क्या करना है आपको, कंपाउंडिंग लेवलिंग का मतलब कह सकते हो कि उसमें जो लिख के देते हो ना कि 2 टाइम खाना है, 3 टाइम खाना है, फिर उसको पैकेज करके देना है। फिर उसको दोबारा चेक कर लेना है आपको कि आपने सही दवाई दिया या नहीं दिया। फिर आपको हैंड ओवर द मेडिसिन, फिर फाइनली आपको उसे दे देना है। पूरा पूरा आपको कह सकते हैं 6 स्टेप में हम उसे देते हैं। देखो इसको सबसे पहले आता है हमारे पास क्या है, 6 स्टेप में, यानी क्या, देखो क्या क्या है इसमें। रिसीविंग का मतलब क्या है, देखो इसके साथ ये भी जरूर लिखना, इसके जो आगे लाइन लिखा हुआ सिर्फ इसको हेडिंग मत लिख देना। दिस इज द फर्स्ट ड्यूटी ऑफ फार्मासिस्ट। क्या है रिसीविंग, क्या है, फर्स्ट ड्यूटी है, यानी पहला काम है फार्मासिस्ट का कि वो लेता है। दूसरा क्या कर, रीडिंग एंड चेकिंग, चेक प्रिस्क्रिप्शन इन प्रॉपर फॉर्मेट, क्या करेंगे, प्रिस्क्रिप्शन को प्रॉपर फॉर्मेट में चेक करेंगे। चेक द वर्ल्ड लीगल रिक्वायरमेंट, देखेंगे कि वो सारे लीगल रिक्वायरमेंट है या नहीं। देखो इंडिया में के बारे में बात करें तो इंडिया में उतना टाइटली नहीं होता, लेकिन अदर कंट्री में जाओगे तो प्रिस्क्रिप्शन अच्छे तरीके से आपको चेक करता। कलेक्टिंग एंड वेइंग द मटेरियल, इसमें क्या करना है आपको, आप क्या करते हैं, कलेक्ट द मटेरियल ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ बैलेंस, वेइंग द मटेरियल एंड कीप टू राइट साइड बैलेंस द आफ्टर द रिटर्न टू द कंटेनर ओरिजिनल प्लेस। मतलब कह सकते हैं कि ये जो कलेक्शन मटेरियल का ये चीज कह सकते हैं, इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है, तो इसमें आप ये चीज कर सकते हैं कि टेक आप कर सकते हैं कि अलग अलग टेक फ्रॉम द अदर काउंटर्स, या फिर कह सकते हैं कि अलग अलग प्लेसेस से, मेडिकल स्टोर से वो लाते हैं, फिर हम उसको एक जगह रखते हैं। फिर आएगा हमारे पास लेवल एंड कंपाउंडिंग, इफ नेसेसरी मेडिसिन आर प्रिपेयर्ड लेवल विद द इंस्ट्रक्शन एंड पैकेज अप्रोप्रिएटली। अगर मान लीजिए जरूरत पड़े तो हम लोग क्या करते हैं, उसको मिक्सिंग करके, बहुत सारे ऐसे दवाई आप भी तो कंपाउंडेड की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन पहले जमाने में या फिर आप होम्योपैथिक में जाओगे तो उसमें क्या करता है, अलग अलग लाता है, उसमें चिपका देता है लेवल के 2 टाइम खाना, 3 टाइम खाना, ठीक है। फिर आपका फाइनल ये चीज आता है रीचेकिंग, मतलब फाइनल वेरिफिकेशन इंश्योर द करेक्ट मेडिसिन डोसेस एंड लेबलिंग बिफोर द डिस्पेंसिंग। फाइनली क्या करें, फिर आप उसको दोबारा चेक करेंगे,
फिर आता है हमारे पास हैंडिंग ओवर द मेडिसिन। तो फाइनली आप चेक करेंगे सही तरीके से और काउंसलिंग करके उसके बारे में बता के आप क्या करेंगे, आप जो है पेशेंट को दे देंगे कि भाई इसको अच्छे तरीके से खाना है, प्रॉपर खाना है, टाइम से खाना है, अपने दिमाग ज़्यादा नहीं लगाना है, मतलब अच्छे से काउंसलिंग करके आप उसे हैंड ओवर कर देंगे। इसका पीडीएफ आप ऐप पे मिल जाएगा और कोई भी क्वेरी हो तो इससे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और मेरे से कोई भी चीज़ कांटेक्ट हो तो यहाँ पे इंस्टाग्राम ये मेरा आईडी है, इस पे आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जो भी गाइडेंस है। आपका कोई भी क्वेश्चन हो आप इसमें भले ही लेट रिप्लाई मिलेगा लेकिन मिलेगा ज़रूर। चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में। बाय, टेक केयर।